जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को नहीं लाए, ये सीधा राम से मिलवा रहे हैं। मेरा नाम बिलाल है, भाई का नाम भूपेंद्र है। अब मैं कहता हूँ भाई का नाम बिलाल है और मेरा नाम भूपेंद्र है। बताओ आप कहाँ से मैं अगर हम जीत जाएंगे तो सारे छोटे छोटे पार्टियों को टुकड़े टुकड़े गैंग को एक साथ थोड़ी ना करते हैं। टुकड़े टुकड़े गए। हाँ, ये विकास मेरा पड़ोसी भी है, वो भी बेचारा नेकर बलियान में घूमता है। अब बताओ वो कहाँ पहुंचा, वो वहीं है। अगर हीरो बनने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है एंड में जाके वो पिटेगा। अच्छा, बीजेपी से है आप? पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी हूँ लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर कांग्रेस की यहाँ पे क्या कर रहे हैं रैली में? देखिए, जहाँ संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी उस जगह हम सब मिलेंगे, क्योंकि देश की कुर्बानी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर ये सोने की चिड़िया जो बनाई थी, जो देश बनाया था। मैं इस देश का वासी हूँ और मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए कुर्बान है। एक एक कतरा आपका देश के लिए कुर्बान है। मेरे पूरे परिवार का, मेरी पूरी कौम का कतरा इस कौम के लिए। संविधान पे क्या आँच आ रही है? देखिए, संविधान पे क्या आँच नहीं आ रही है। आज आप जो मंच पर खुली होकर बात कर रही हैं, हमारा मुंह दबाया जा रहा है, हमारा हक दबाया जा रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है। आज शिक्षा को लेकर अगर आप बात करना चाहेंगे तो हमसे हमारी कलम की ताकत छीनी जा रही है। आज अगर आप बात करना चाहेंगे, हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है। किस तरीके से छीना जा रहा है? अगर कोई सच्चाई की बात करना चाहता है तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। अगर कोई हक की बात करना चाहता है तो उसके पीछे सीबीआई लगा दी जाती है। हमें और आपसे बोलने का हक छीना जा रहा है। तो ये संविधान का कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है। जहाँ तानाशाही की बात आप करना चाहेंगे, जिस तरीके से कंस ने अपने भांजे के ऊपर अत्याचार करा था, इसी तरीके से ये कंसता ही इस देश के ऊपर अत्याचार करी जा रही है। लेकिन आप तो कंस बोल रहे हैं, उनको तो राम का अवतार बताया जा रहा है ना? अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो 2014 के बाद फिर मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म आया है। अगर आप राम की बात करेंगे, राम को लाने वाला कोई नहीं, सब बल्कि राम ही सबको लाने वाले हैं। अगर इस चीज़ की बात आप करते हैं तो मैं हो सकता हूँ कि आप मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी वाली बात नहीं है, क्योंकि राम को लाने वाले वो नहीं है, बल्कि राम उनको लाने वाला है। दुनिया की सृष्टि रचने वाला राम है। तो राम रहीम का मतलब आप जानते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक पत्रकारिता है और आप इतने नॉलेज पे पहुंची हुई हैं, जो आप इस देश की बात, हक की बात उठाने के लिए आप बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आपके मुंह से ये शब्द हैं तो मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहूँगा आपके शब्दों को। लेकिन कंगना रनौत जी को तो जानते होंगे, कुछ समय पहले उनका एक अगर आप बात करना चाहेंगे तो कंगना रनौत जी वो है कि स्टेजों पर नंगा नाच नाचती है। अगर आप उनकी बात करना चाहेंगे, स्टेजों पे छोटे कपड़ों में बिकनी में पहन कर वो पैसों को लेकर नंगा नाच नाचती है। अगर आज वो राम की बात कर रही है तो मैं शर्म कहना चाहूंगा कि उनके मुंह से राम का नाम अच्छा नहीं लग रहा। वही तो बताती है मोदी जी को राम का अवतार, के देखिए राम के अवतार। मैंने आपसे क्या कहा? अगर देखिए, आप अगर फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखने वाली बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, विलन को ही वो हीरो बना देते हैं। विलन को हीरो बना देते हैं। तो अगर विलन अगर हीरो बनने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है एंड में जाके वो पिटेगा। फिर क्या लग रहा है इस बार का रिजल्ट क्या होने वाला है? देखिए, इस बात का रिजल्ट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हक की लड़ाई है, हक की आवाज़ है। हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हक का साथ देना चाहिए। लेकिन हक का साथ तो मोदी जी भी दे रहे हैं ना, हक के लिए ही तो लड़ते हैं मोदी जी। एक काम बता दीजिए मुझे। जनता कहती है कि विकास ही विकास कर देते हैं, कि देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखिए, विकास मेरा पड़ोसी भी है, वो भी बेचारा नेकर बलियान में घूमता है। अब बताओ वो कहाँ पहुंचा, वो वहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। देखिए 5 किलो राशन देते हैं आपको। अरे 5 किलो राशन में हमें वो 2 किलो का बैग अच्छा है, जो हमारी नस्लों को हम नौकरी देने वाले बने, ना कि लेने वाले बने। 5 किलो राशन के लिए आप लाइन लगवा रहे हैं। क्या आपका पूरे महीने में 5 किलो में भला हो जाएगा? अगर आपके अंदर 10 परिवार हैं, अगर आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, खुश है कि आप 5 किलो की लाइन में लगने के लिए? अगर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अगर 5 किलो राशन लेकर खुश हैं तो मुझे बता दीजिए कि आप खुश हैं। पहले नोटबंदी की लाइन, उसके बाद वैक्सीन की लाइन, उसके बाद राशन की लाइन। क्या हम लाइन के नहीं लगे हुए हैं? हम अपने हक की बात नहीं करें? हम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं कराएं? मेरे से अगर बात करनी तो आपको देश की बात करें, मुझसे अगर बात करनी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर बात करें, मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो देश प्रेम की बात करें, देश के हित के लिए बात करें, आर्मी के लिए बात करें, दिल्ली पुलिस के लिए बात करें। जो ज़मीन से लेकर आसमान तक की अगर आप बात करती हो तो मैं आपके लिए चाहता हूँ कि आप वाकई में ही सच्ची पत्रकार हैं। अगर बात आगे तक आप पहुँचा सकती हो तो मैं मानता हूँ आप सच्ची बात। बिल्कुल आपकी बात पहुंचेगी आगे तक। मैं बता तो रहा हूँ आपको, अगर आप मेरे पड़ोस में चले ना, इसी मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ त्यौहार मनाते हैं, जहाँ राम को भी पूजा जाता है, रहीम की भी आदत करी जाती है, नानक जी को माना जाता है। हमारे देश के अंदर ही, इसी देश के अंदर राम जी की रामलला बनाई गई। बताइए किसी मुसलमान ने उसका विरोध करा? नहीं करा ना। खुशी के साथ हमने उसका स्वीकार करा, क्योंकि हमारा देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। हम उस चीज़ के उनके लिए जो उन्होंने फैसला दिया उसका इस्तकबाल करते हैं। हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे देश के साथ। लेकिन कहा जा रहा है ना कि भ्रष्टाचार जड़ से उखाड़ दिया गया। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया। लोग 13,000 करोड़ लेके भाग रहे हैं। नीरव मोदी आप देख लीजिए, वो कौन थे? भाजपा के राज में भागे। आप बात करेंगे वैक्सीन को लेके, देख लीजिए आप कितने हजार करोड़ का इसमें घपला हुआ है। किसके राज में? भाजपा के राज में। कह रहे हैं ना अगर मोदी जी नहीं होते तो कोरोना के टाइम पे आप लोग मर जाते। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी नहीं होते तो जितने मरे वो सारे बच जाते। वो कुर्सी का लालच है, ना कि देश के लोगों से प्यार है, ना कि देश के मजहब से लोगों का प्यार है। देश के मजहब से कर तो रहे मोदी जी प्यार। कैसा मजहब है? लड़ाने का मजहब। दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है। लड़ा रहे, कह रहे जातिवाद तो विपक्ष करता है।
भाई जी का नाम क्या है? भूपेंद्र भाई मेरे साथ खड़े हैं। अब बात करिए, बताइए। मेरा नाम बिलाल है, भाई का नाम भूपेंद्र है। अब मैं कहता हूँ भाई का नाम बिलाल है और मेरा नाम भूपेंद्र, बताओ आप कहाँ से मैचिंग करोगे? ये बीजेपी सरकार पे कोई और एजेंडा तो है नहीं, तो ये सोच रही है इनको इसने किसी तरह इन चीज़ों में ही फंसाए रखो। आज 21वीं सदी चल रही है, हर एक कंट्री इतनी प्रोग्रेस कर रही है, कोई बादल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आज जो ये देश में वही पीछे वाली बातें, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, इससे देश चलने वाला नहीं है। ये अफवाह बातें हैं, सब इनकी बातों को समझ चुके हैं, इन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। इनकी खुद की पार्टी के लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं और मोदी जी सबसे झूठे व्यक्ति है जो ये कह रहे हैं ये करने वाले नहीं है। क्यों सर कहा जा रहा है ना कि ये जातिवाद करवाने वाले तो विपक्ष है, जातिवाद तो विपक्ष कराते हैं। विपक्ष के तो ये सबसे देश चलता है ना कि कह रहे हैं ना मोदी जी की अगर इस बार आए तो क्या होता है। मोदी जी ने तो बहुत कुछ भी कहा था, पैसों की बातें कही थी और चीजें भी कही थी, उनकी कोई बात नहीं करता। विकास की हमने बात करी थी वो तो हमने पूरी कर दी। महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका, कोई उस पर बात नहीं करता। एक गरीब आदमी के घर में गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़े, उसकी कोई बात नहीं करता। और जब मतलब घटाते हैं, डाउन करते हैं, तो उसका इतना वो कर देते हैं प्रचार कि हमने इतने पैसे घटाए, इतने घटाए। इससे देश चलने वाला नहीं है। जब मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, आज देश के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, देश तरक्की से काम कर रहा है, तो महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या ये इनके हाथ में नहीं है? प्रत्येक स्टेट में जो जीएसटी का प्रॉफिट जा रहा है, उसका ये प्रॉफिट उनको नहीं देते जो देना चाहिए। ये बहुत ही करप्ट इंसान है और ये इन्होंने अपने सबके बिजनेस विदेशों में सेट कर दिए हैं। इससे देश चलने वाला नहीं है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम बना के रहेंगे आने वाले अब की बार। हाँ, मानते हैं कि कुछ नहीं आएगी, लेकिन इनको वोट नहीं देना हमें। कह रहे हैं ना सारे करप्ट, जितने भी करप्ट नेता है सारे तो विपक्ष में ऐसे कुछ नहीं होता। कहने वाला आदमी कहता रहे, केवल एक मोदी जी चोर नहीं है। जैसी राजनीति आज ये कर रहे हैं, ऐसी राजनीति अगर कांग्रेस करती तो ये कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। 70 साल कह रहे राजनीति करी है उन्होंने। जो ये कर रहे हैं ना, जिस तरीके से अब सत्ता में आने के बाद हर एक आदमी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई उनके पीछे छोड़ रहे हैं, उनको बाद में भी कर सकते। चुनाव के दौरान इन चीज़ों का अपना उपयोग करना ये गलत बात है। ये दिखाना चाह रहे हैं जनता को कि भाई ये चोर है, इनको वोट देना, हमें देना, लेकिन जनता सब समझ चुकी है इनसे देश चलने वाला नहीं है। जब देश के युवाओं को नौकरी का कोई अवसर नहीं है, महंगाई पे कोई निरंतर नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? इस बार मौका दीजिए तो सही, देखिए कितनी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। क्या कह रहे एक बार मौका दे के देखिए, सारे सपने पूरे होंगे। आपको मौका देना है मोदी जी को। मोदी जी के तो 14 साल से तो हो गया, 15वीं साल तीसरी बार हैट्रिक अपनाना चाह रहे हैं। इनको देश का कोई नहीं। केवल राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, केवल राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 375, 38 से कोई काम नहीं चलेगा। धारा 370 जो है उससे काम नहीं चलेगा। एक गरीब आदमी वहाँ नहीं जा सकता, एक गरीब आदमी वहाँ लैंड नहीं खरीद सकता। क्या कहेंगे, 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है बदलाव करेगा लाएगा राहुल गांधी? 24 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको कौन वोट देगा? ये खुद ही जो देशद्रोह के नारा लगाते हैं, इनको कोई वोट कौन लगा रहा है देश? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार उठा के देखिए ना क्या उनका हिस्ट्री है। बिहार में निर्दलीय का जितना वोट आया था उससे भी कम इनको वोट आया था। अभी तो आए हैं बेगूसराय। इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्या, इनको कौन सपोर्ट करेगा? सारे जुमलेबाजी एक साथ हो गए। जितने भी जुमलेबाजी है सब 70 साल में इन्होंने किया क्या? जनता को इधर से उधर, उधर से सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के नाम पर इन्होंने लूटा है। दूसरे काम किया है कुछ? क्या किए हैं? कन्हैया कुमार क्या अस्तित्व है अपना? एक देशद्रोही के नाम पर शुरू हुए थे और आज का नेता बन रहे हैं, तो इनको कोई वोट देगा? वो तो ये तो रहे, देखिए इतनी जनता, ये जनता का सैलाब आया हुआ है। वो तो आप पैसा खर्चा कीजिए ना, आपके साथ लोग आ जाएगा। केजरीवाल जी काहे जेल में गए थे? उनका जो चलवा था वही कारण गए थे। इस बार दिल्ली में तो साफ हो जाएगा, सातों के साथ बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है, सातों के सातों सीटें बीजेपी जीतेगी। सातों के साथ, सातों के सातों मुद्दों पे जीत रही है। किन मुद्दों पे? उन्होंने धारा 370 खत्म करने के लिए कम बड़ी मेहनत थोड़ी ना की बीजेपी। क्या मेहनत की गई? उन्होंने 70 साल का मुद्दा को हटा दिया। राम मंदिर 500 वर्षों का मुद्दा था, उसने खत्म कर दिया। वो तो चेहरा देखने के लिए हम भी आ गए थे। अच्छा, चेहरा देखना है आप यहाँ पे? हाँ, वो तो हमारे बिहार के तो हैं, बेगूसराय का। बिहार के, लेकिन जिताएंगे नहीं उनको। क्या काम किए हैं वो? इनका अस्तित्व है क्या है? कोई अस्तित्व तो बहुत बड़ा है। क्या है बताइए ना। इस बार जितना 10 सालों में भ्रष्टाचार किया गया सब उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस 70 साल में जो भ्रष्टाचार की है उसको तो 10 साल में फेंक दिया है। अब आप 5 साल और आने दीजिए, 70 साल का नाम निशान मिट जाएगा। सारे भ्रष्टाचारी नेता तो बीजेपी में भरे। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो रहा होता तो सारे गठबंधन एक साथ थोड़ी ना होता। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता कि हम जीत जाएंगे तो सारे छोटे छोटे पार्टियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक साथ थोड़ी ना करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग? हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े गैंग है। सारे टुकड़े टुकड़े ही तो गैंग है, दूसरा क्या है? अब यहाँ पे करने क्या है? आए हुए किसी भी अच्छे कार्यकर्ता से पूछिए कि वोट कीजिएगा तो बता। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस क्या कितना पिछले बार 56 सीट 54 सीट आया था ना, इस बार उससे भी कम आएगा। उससे भी कम आएगा? उससे भी कम आएगा। लेकिन जनता तो इस बार कांग्रेस ही कर रही है।
कहाँ कौन है कांग्रेस का? देखिए ना जनता, देखिए जरा कैमरा घुमा देना, जनता देखिए, जन सैलाब है पूरा। कुर्सी घुमाइए जरा कैमरा, देखिए कुर्सी पूरा खाली है। मिले हैं यहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं। बात बताइए, इनके सभा में लोग आए हैं तो कोशिश करेंगे इन्हीं के बारे में बोलने के लिए ना। अच्छा, तो डर रहे हैं, बीजेपी के राज में डर रहे हैं। बीजेपी के राज में कौन डर रहा है? हाँ आप महिला हैं जी, 10 साल पहले बाहर निकलती थी रात को? बिल्कुल, हम तो पहले भी निकलते थे। कहाँ निकलती थी? 10 बजे 8 बजे बाद में लोग घर में चला जाता था। आज तो पूरे रात महिला है, सुरक्षित है। आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में आप फ्री होकर घूम सकती हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार में कौन से जिला से? दरभंगा। दरभंगा का क्या स्थिति था आपको पता नहीं है? हम भी मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। 7 बजे के बाद में कोई उठता नहीं, निकलता नहीं था घर से बाहर। आज के डेट में 1 बजे रात को भी आप फ्री होकर घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी की सरकार है। अच्छा, मोदी जी की सरकार है। उन्होंने कानून व्यवस्था पे काम किया है। क्या काम किए गए हैं कानून व्यवस्था पे? आप कोई कह सकता है आज के डेट में कि हमारे ऊपर कोई कानून प्रशासन हमसे पैसा ले रहा है? वो सब कहते हैं, सब कहते हैं कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सब समय खत्म हो गया, वो सब समय खत्म हो गया। खत्म हो गया। ये नया भारत है, नया भारत में 400 पार। 400 पार हो रहा, मोदी सरकार आएगी आपके हिसाब से। बिल्कुल क्या आएगी। करो, इससे पहले उन्होंने क्या काम करा है? आप कांग्रेस में आए हुए हैं, कांग्रेस का मन चल रहा है, आप उसका बीजेपी प्रचार लेकर के आ गए। आप 400 पार कैसे चाहते, क्यों चाहते हैं? नहीं, क्यों चाह रहे हैं आप 400 पार? क्योंकि चाह रहे हैं? उन्होंने धारा 370 खत्म किया ना। आप प्लाट बनाओगे नहीं, वहाँ पे संविधान खत्म करोगे। लड़ाई, आप वहाँ पे प्लाट बनाओगे, प्लाट खरीदोगे? आप चलिए खरीदिए ना। आप खरीदो, आप खरीदो, आप खरीदो, आप खरीदो। आप यहाँ पे नहीं, मैं जाफराबाद में रहता हूँ, आप वहाँ पे प्लाट नहीं खरीद सकते। आपने 370 हटा दी उन्होंने, आप वहाँ प्लाट लेके मकान बनाएंगे, आप रहेंगे। आपने वहाँ पे कश्मीर वापसी करा, उन्होंने वहाँ पे कश्मीर वापसी करा, वहाँ कश्मीर वापसी करा। एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाते, पेड़ लग चुका पहले, पेड़ लग चुका। अंकल जी बताइए, पेड़ लग चुका। वो होगा, पूरी जनता चाहते हैं, पूरे युवा चाहते हैं, पूरे देश में बदलाव होगा, बदलाव होगा। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी हिले पड़े हैं, तभी तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कांग्रेस ने मैन्युफैक्चर जारी किया है, युवाओं को आते ही 30 लाख नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी हटेगी, एमएसपी की गारंटी मिलेगी किसानों को, और 30 लाख रोजगार देगी। इस बार मोदी मैजिक चलने वाला है। कुछ नहीं, मोदी मैजिक उड़ गया, मोदी उड़ गया, हवा में उड़ गया। तो राहुल गांधी जी का मैजिक चल रहा है, इंडिया गठबंधन का मैजिक चल रहा है। इंडिया गठबंधन जीत रही है, 350 पार जा रहे हैं। 350। हाँ, 350 तो कुछ नहीं, सारे भ्रष्टाचारी नेता भरे हुए हैं। भ्रष्टाचारी तो सारे मोदी के उसमें आ गए, सारे वॉशिंग मशीन में आ गए, धुल जाते हैं। जो ब्रिजभूषण को देख लो, और वो क्या बोलते हैं, रेपिस्ट, जो क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं, उस पे कार्रवाई करी जाएगी। कार्रवाई कहाँ करी, रातों रात भगा दिया उसे। तो 300 कुछ सेक्सुअल रेपिस्ट का लगे पड़े उस पे, रातों रात भगा दिया। बताओ, तो सारे के सारे बीजेपी में तो भरे पड़े हैं, सारे रेपिस्ट, सारे चोर उठाए गिरे जितने भी। अब अमित शाह को देख लो, वो तड़ी पारते। मोदी जी को देख लो, उन पे भी है, योगी जी पे देख लो, सब पे केस लगे पड़े, सब सारे मशीन में जो भी है। ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को नहीं लाए, ये सीधा राम से मिलवा रहे हैं। कोविड वैक्सीन लगवाए, 5 करोड़ उनसे ले लिया, और नकली वैक्सीन लगवा के सीधा हार्ट अटैक से राम से डायरेक्ट मिलवा रहे हैं। अरे ना, अगर कोविड में ये नहीं होते तो आप मर जाते हैं। मोदी जी होते तो मर रहे हैं। मोदी जी अगर मोदी जी से तो आप कह रहे जी बस करो, जीने दो और खाने दो, ना नौकरी दे रहे, ना कोई रोजगार खोलने दे रहे। एक बार मौका दीजिए, 24 में देखिए सारे सपने पूरे करेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने अपने सीधे सीधे मैन्युफैक्चर जारी कर दिया है, उसमें युवाओं को 30 लाख नौकरी, ठेकेदारी खत्म, एमएसपी की गारंटी, महिलाओं को 1 लाख सालाना देगी, 8,500 हर महीने देगी। तो राहुल गांधी जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, 8,500 रुपए देगी एनडीए सरकार, और 1,000 रुपए दिल्ली सरकार भी देगी। 9,500 रुपए महिला के खाते में आएंगे। रही बात, देखो 10 साल मोदी जी को दिए थे, 10 साल मोदी जी को दिए थे। 10 साल के अंदर से राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, और आज भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आज भी मुसलमान कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि साहब मोदी देश में कुछ करा होता, मोदी ने पूरे वाराणसी बात करते हैं, काशी बात करते हैं, उज्जैन की बात करते हैं, बात करते हैं। क्या मोदी कभी गुजरात की बात करी कि हम 10 साल 15 साल वहाँ पे राज करके आए, कि हमने गुजरात को ऐसा बना दिया, सूरत की, अहमदाबाद की, बड़ौदा की, किसी बात करी, उन्होंने अपना रोल मॉडल दिखलाया। हिंदुस्तान के अंदर गुजरात का रोल मॉडल दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने अमित शाह ने और मोदी जी ने क्या गुजरात मॉडल दिखाया कि उन्होंने गुजरात कैसा बना करके आए थे? बताओ, बनाया उन्होंने, बनाया, बताया। अच्छा मैडम, आप भी बताओ, गुजरात मॉडल में बताया क्या, दिखलाया क्या उन्होंने? नहीं दिखलाया बिल्कुल भी। रही बात, राम मंदिर बनाएंगे या राम मंदिर बना दिया और राम मंदिर पर ताला लगा देंगे, ऐसी बात करेंगे। हमारे अंदर, हम हिंदू नहीं है, हमारी कांग्रेस पार्टी हिंदू नहीं है। हिंदू कांग्रेस पार्टी में पहले भी था, आज भी और कल भी है, और हिंदू हमारे कांग्रेस पार्टी का सेकुलर हिंदू है, सबको साथ लेके चलने वाला हिंदू है। उन जैसी विचारधारा वाला नहीं कि मुसलमानों का ये हो जाए, मुसलमान के देश का बासिंदा नहीं है, जैनिस देश का बासिंदा नहीं है, या क्या नाम ईसाई जो रह रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं। तो जातिवाद तो ये विपक्ष करता है। कब करा राहुल जी यात्रा लेके चलेगा, उन्होंने कहा कि हिंदू आदमी साथ में आएगा या मुसलमान साथ में आएगा, वो सबको साथ लेके चले। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, हिंदू से हो सकती है, मुसलमान से हो सकती है, बल्कि इंसानियत से मोहब्बत होती है, ना कि किसी जालिम बनने से। मैडम आप खुद सोचो, मोहब्बत किससे होती है? इंसानियत से होती है, इंसानियत से होती है, इंसानियत होगी, उससे मोहब्बत होती है।
चाहिए। और राहुल जी ने मोहब्बत से जगा दिया पूरा हिंदुस्तान। लो आंवला मैडम मैं गलत कह रहा हूँ क्या मोदी जी ने जहर घोला लोगों के दिलों के अंदर, वो नफरत कहीं वो वली रही है ना। हम लोग सबके साथ हिंदू, ये हमारे भाई मुसलमान भी, हमारे हिंदू भी, हम सबके साथ में। क्या कांग्रेस पार्टी हिंदू नहीं है? बीजेपी बता दे कि कांग्रेस पार्टी हिंदू नहीं है? क्या उनके उसमें मंदिर नहीं है? या पहले मंदिर नहीं थे, आज मंदिर नहीं है, पूजा पाठ करके नहीं आती है? वो उनका हिंदू, हमारा हिंदू नहीं, यानी उनका खून हमारा खून पानी। खुद बोलो मैडम। लेकिन कह रहे हैं ना देश प्रेमी है मोदी जी, तो देखिए कितनी देश सेवा कर। प्रेमी है वो, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दोस्त कर ही नहीं रहे। देश प्रेमी है। देश प्रेमी नहीं है, क्या है जो ना वैसे ही नारा लगाता है। नारा लगा- हमारा है कांग्रेस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये है कांग्रेस लेकिन की। कह रहे हैं सर मोदी मैजिक चलने वाला है, 400 के पार होने वाला है। सर हवा है ये हवा है, हवा है। अपने आप ही जो ना अपने आप कहने वाला है बात है कि ये